हाय, मैं आ गया हूँ आपके लिए एक और वीडियो लेकर फिनेंशियल अकाउंट्स के ऊपर। हम लोग पढ़ रहे हैं जो सीरीज़ का नाम है ब्रेक इवन पॉइंट। इसमें हम लोग का यह है वीडियो नंबर 3। आज के वीडियो में हम लोग सम करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है ये, तो मेरे साथ साथ करिएगा। अगर आप मेरे साथ साथ करते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आएगा भी और आप अच्छे से एग्जाम्स में स्कोर भी करेंगे। अगर आपने मेरा वीडियो नंबर 1 नहीं देखा हो तो प्लीज़ पहले वीडियो नंबर 1 देख लीजिएगा, जिसमें सारे फार्मूलाज मैंने कवर किए हैं। सारे फार्मूलाज अगर आपको याद होंगे तो आपको ये सम करने में भी बहुत आसानी रहेगी। मुझे उम्मीद है आपने वीडियो नंबर 1 देख लिया होगा और आपको सारी फार्मूलाज याद हैं। अगर नहीं भी याद है तो भी आपको ये वीडियो करना है तो कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा फायदा तब मिलेगा जब आप वीडियो नंबर 1 देख लेंगे और सारी फार्मूलाज याद कर लेंगे। तो चलिए फिलहाल स्टार्ट करते हैं वीडियो नंबर 3, जो है एक इम्पॉर्टेंट सम। अगर आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हैं तो इस सम में आपको दिया हुआ है फर्स्ट वीक एंड सेकेंड वीक की सेल्स दी हुई है 96,500। मतलब ये 96,500 जो है वो फर्स्ट एंड सेकेंड वीक की सेल्स मिला के है। मतलब फर्स्ट प्लस सेकेंड वीक की सेल्स कितनी है, 96,500 है। इन द सेम वे फर्स्ट एंड सेकेंड वीक का प्रॉफिट भी दिया हुआ है 22,000। मतलब फर्स्ट वीक का प्रॉफिट प्लस सेकेंड वीक का प्रॉफिट मिला के 22,000 है। फर्स्ट एंड सेकेंड वीक की सेल्स भी दे रखी है, फर्स्ट एंड सेकेंड वीक का प्रॉफिट भी दे रखा है। आगे क्या बोला है पढ़ते हैं। सेकेंड वीक सेल्स एंड प्रॉफिट आर 12,500 एंड 5,000 रिस्पेक्टिवली लेस देन फर्स्ट वीक। ऐसा बोला है कि सेकेंड वीक की सेल 12,500 कम है एज कंपेयर टू फर्स्ट वीक। इन द सेम वे सेकेंड वीक का प्रॉफिट 5,000 कम है एज कंपेयर टू फर्स्ट वीक। मतलब आपको दोनों वीक के कंबाइंड सेल्स और कंबाइंड प्रॉफिट दिए हुए हैं, लेकिन ये भी बोला है कि सेकेंड वीक की सेल्स 12,500 कम है एज कंपेयर टू फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक की सेल्स प्रॉफिट 5,000 कम है एज कंपेयर टू फर्स्ट वीक। और कुछ दिया हुआ नहीं है, हमको फाइंड करना है ब्रेक इवन पॉइंट। और इफ़ द लॉस इनकर्ड ₹300, अगर थर्ड वीक में 300 रुपये का लॉस है तो हमको सेल्स फाइंड करनी है। मतलब सेल्स टू वन डिजायर्ड प्रॉफिट की फॉर्मूला लगानी पड़ेगी। लेकिन ये सब करें उससे पहले मेरे को सबसे पहले तो पीवी रेशियो फाइंड करना पड़ेगा, जो दिया हुआ नहीं है। तो उसके लिए मेरे को टेबल बनानी पड़ेगी। टेबल बनाने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, कुछ ऐसा करूँगा जिससे मेरे को पीवी रेशियो मिल जाए, क्योंकि मेरे को कंबाइंड सेल्स तो पता है फर्स्ट वीक की और सेकेंड वीक की, लेकिन इंडिविजुअल सेल्स नहीं पता फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक की। इन द सेम वे कंबाइंड प्रॉफिट तो पता है मेरे को फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक का, लेकिन मेरे को इंडिविजुअल प्रॉफिट नहीं पता फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक का। तो सबसे पहला मेरा स्टेप होगा पीवी रेशियो निकालने का और साथ साथ में फर्स्ट और सेकेंड वीक की सेल्स इंडिविजुअली निकालने की और फर्स्ट और सेकेंड वीक की प्रॉफिट इंडिविजुअली निकालने की। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सेल्स और प्रॉफिट निकालने की कोशिश करता हूँ। उसके बाद हम लोग पीवी रेशियो निकालने की कोशिश करेंगे। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सम। तो हमको ये पता है फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक की कंबाइंड सेल्स है 96,500। अभी हम लोग खाली फोकस कर रहे हैं सेल्स के ऊपर। फर्स्ट एंड सेकेंड वीक का कंबाइंड सेल्स कितना है, 96,500। और ऐसा बोला है सेकेंड वीक का सेल्स 12,500 कम है एज कंपेयर टू फर्स्ट वीक। तो इस इंफॉर्मेशन का यूज करके मैं दोनों की सेल्स निकालने की ट्राई करता हूं। तो मैंने लिख दिया फर्स्ट वीक सेल्स प्लस सेकेंड वीक सेल्स इज इक्वल टू टोटल सेल्स। क्लियर है? और हमको ये पता है सेकेंड वीक की सेल्स कितनी कम है, एक बार देख लेते हैं। सेकेंड वीक की सेल्स 12,500 कम है। सेकेंड वीक सेल्स इज 12,500 लेस देन फर्स्ट वीक। तो अगर मैं फर्स्ट वीक की सेल्स को x लेता हूं तो सेकेंड वीक की सेल्स 12,500 कम हो जाएगी, दैट इज x माइनस 12,500 हो जाएगी। तो मैंने ले लिया फर्स्ट वीक की सेल्स को x, सेल्स हो गई सेकेंड वीक की x माइनस 12,500 इज इक्वल टू टोटल सेल्स हमको दी हुई है 96,500। अब मैं इसको सॉल्व कर लूँगा। x प्लस एक्स हो जाएगा 2x माइनस 12,500 इज इक्वल टू 96,500। 2x इज इक्वल्स टू 96,500 प्लस 12,500। 2x हो जाएगा आपका 1,09,000। x हो जाएगा आपका 54,500 और x क्या था, x था फर्स्ट वीक की सेल्स। तो ये हो गई फर्स्ट वीक की सेल्स। मुझे उम्मीद है आपको फर्स्ट वीक की सेल्स समझ में आई होगी। अब हम लोग सेकेंड वीक की सेल्स निकालते हैं। सेकेंड वीक की सेल्स क्या थी, सेकेंड वीक की सेल्स थी x माइनस 12,500। तो सेकेंड वीक
सेल्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 12,500। एक्स मेरे पास है 54,500 माइनस 12,500 कर दिया, तो सेकेंड वीक की सेल्स आ गई हमारी 42,000 रुपीज़। ये आ गई हमारी सेकेंड वीक सेल्स। हमारे पास फर्स्ट वीक की सेल्स और सेकेंड वीक की सेल्स आ चुकी है। इन द सेम वे मैं फर्स्ट वीक का प्रॉफिट और सेकेंड वीक का प्रॉफिट निकाल दूंगा। तो चलिए उसके लिए पढ़ते हैं एक बार स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है। ऐसा बोला हुआ है, फर्स्ट एंड सेकेंड वीक का कंबाइंड प्रॉफिट है 22,000 और सेकेंड वीक का प्रॉफिट इज 5,000 लेस देन फर्स्ट वीक। सेकेंड वीक का प्रॉफिट वापस से 5,000 कम है एज कंपेयर टू फर्स्ट वीक। तो वापस से मैं फर्स्ट वीक के प्रॉफिट को अगर x लेता हूं तो सेकेंड वीक के प्रॉफिट क्या हो जाएंगे, 5,000 कम, दैट इज x माइनस 5,000। क्लियर है? तो अब इससे मैं दोनों वीक के प्रॉफिट्स निकाल लूंगा। तो मैंने लिख दिया फर्स्ट वीक प्रॉफिट प्लस सेकेंड वीक प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट। हमको पता है फर्स्ट वीक का प्रॉफिट कितने को मैंने x ले लिया था, ये हो जाएगा x माइनस 5,000 और टोटल प्रॉफिट हमको दिया हुआ है 22,000 क्वेश्चन में। x प्लस x हो गया 2x माइनस 5,000 इज इक्वल टू 22,000। 2x इज इक्वल टू 22,000 प्लस 5,000। 2x इज इक्वल टू 27,000। x इज इक्वल टू 27,000 डिवाइड बाई 2। x आ जाएगा आपका 13,500 जो है फर्स्ट वीक का प्रॉफिट। और सेकेंड वीक का प्रॉफिट होगा x माइनस 5,000 दैट इज 13,500 माइनस 5,000, तो ये आ जाएगा आपका 8,500। ये हमारे पास आ गए हैं दोनों वीक्स के प्रॉफिट और दोनों वीक्स के सेल। अब मैं इसको टेबुलेट कर दूंगा टेबल के फॉर्म में। पर्टिकुलर्स फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक। सेल्स था मेरे पास फर्स्ट वीक का 54,500 अभी निकाला मैंने, और सेकेंड वीक का था 42,000। लेस करना होता है वेरिएबल कॉस्ट जो अभी मेरे पास है नहीं, तो आता है कंट्रीब्यूशन जो अभी मेरे पास है नहीं। लेस करना होता है फिक्स कॉस्ट जो मेरे पास है नहीं, पर प्रॉफिट मेरे पास है। प्रॉफिट था फर्स्ट वीक का 13,500 और सेकेंड वीक का 8,500। ये अभी हमने निकाला था, मैंने सिर्फ उसको टेबुलेट किया है। अब अगर आप देखेंगे तो मेरे पास दोनों साल का प्रॉफिट है इंडिविजुअली और दोनों साल की सेल्स भी है इंडिविजुअली। तो इससे मैं क्या निकाल सकता हूँ, मैं पीवी रेशियो निकाल सकता हूँ। मैंने लगा दी पीवी रेशियो की फॉर्मूला जो होती है चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इनटू 100। तो इसको मैं अप्लाई कर दूंगा। चेंज इन प्रॉफिट कितना दिख रहा है, ये दोनों का डिफरेंस है 5,000 और चेंज इन सेल्स इन दोनों का डिफरेंस आपको दिख रहा होगा 12,500 इंटू 100 कर दिया तो आपका पीवी रेशियो आ जाएगा 40%। ईजी, हमारे पास पीवी रेशियो आ चुका है 40%। अगर मेरा पीवी रेशियो 40% है तो वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा, ऑफ कोर्स 60%। तो वेरिएबल कॉस्ट हो गया 60% और ये हो गया हमारा 40%। अब 54,500 का 60% निकालूंगा तो आ जाएगा 32,700। आप कैलसी पे कर सकते हैं। वैसे ही 42,000 का 60% निकालूंगा तो आएगा 25,200। ये भी आप कैलसी पे कर सकते हैं। मेरा ओरल कैलकुलेशन थोड़ा सा स्ट्रांग है, आप अपना कैलसी यूज़ कर सकते हैं। कैलसी यूज़ करना अलाउड है। माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपका 21,800। इन द सेम वे यहाँ पे आ जाएगा 16,800। अब देखते हैं 16,800 और 8,500 का डिफरेंस क्या होगा। वही आपका क्या होगा, फिक्स कॉस्ट। अगर आप निकालेंगे तो इन दोनों का डिफरेंस 21,800 माइनस 13,500 तो आ जाएगा 8,300। यहाँ पे भी आ जाएगा 8,300। मतलब मेरा फिक्स कॉस्ट आ चुका है।
अब मेरे पास क्या क्या मिल चुका है, मेरा पीवी रेशियो आ चुका है 40%, मेरा फिक्स कॉस्ट आ चुका है 8300 और पीवी रेशियो 40 लगा दिया, 60 लगा दिया। अब क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं कि मुझे फाइंड क्या करना था, फिर आगे बढ़ेंगे। मुझे फाइंड करना था ब्रेक इवन सेल्स। क्या फाइंड करना था? ब्रेक इवन सेल्स। तो सबसे पहले मैं ब्रेक इवन पॉइंट की फॉर्मूला लगा देता हूं। हमको पता है ब्रेक इवन पॉइंट की फॉर्मूला होती है फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट है 8300, पीवी रेशियो है 40%। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 20750। एक बार चेक कर लीजिएगा, ये आ गया हमारा बीपी रुपीस। क्लियर? ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट आ चुका है, एक चीज हमारी सॉल्व हो चुकी है। अब देखते हैं दूसरी चीज क्या फाइंड करनी थी। दूसरा, इफ द लॉस इनकर्ड इज ₹300, हमको लॉस दिया हुआ है, मतलब हमको 300 का लॉस दिया हुआ है थर्ड वीक में। व्हाट शुड बी द सेल्स फॉर द थर्ड वीक? तो सेल्स फाइंड करनी है, मतलब हमको 300 रुपये का डिजायर्ड प्रॉफिट के बदले डिजायर्ड लॉस दिया हुआ है। डिजायर्ड प्रॉफिट लिखना है तो भी लिख सकते हैं, माइनस में लिख दूंगा क्योंकि 300 लॉस है। तो 300 रुपये का डिजायर्ड प्रॉफिट है नेगेटिव, हमको फाइंड करनी है सेल्स। तो मैं कुछ नहीं, सेल्स टू वन डिजायर्ड प्रॉफिट की फॉर्मूला लगा दूंगा और थर्ड वीक का सेल्स मेरे पास आ जाएगा। फॉर्मूला होती है सेल्स टू अर्न डिजायर्ड प्रॉफिट, जो होती है डिजायर्ड प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। जहां पे मेरे पास डिजायर्ड प्रॉफिट है -300, फिक्स कॉस्ट आपका आ गया था 8300 और पीवी रेशियो है हमारे पास 40%। इसको सॉल्व करूंगा तो 8300 माइनस 300 इज 8000, 8000 डिवाइड बाय 40% करूंगा तो आ जाएगा 20,000 रुपीज। ये आ गया सेल्स टू अर्न डिजायर्ड प्रॉफिट ऑफ ₹300। मतलब लॉस, अगर मेरे को 300 रुपये का लॉस करना है, अगर बिजनेस में मैं चाहता हूँ कि 300 का लॉस हो तो कितनी सेल्स करनी चाहिए? 20,000 रुपीज़ की सेल्स करनी चाहिए। ये बात को हम लोग चाहें तो प्रूव भी कर सकते हैं। कैसे प्रूव कर सकते हैं? सेल्स को अगर मैं 20,000 रखूँगा तो मेरा लॉस आ जाएगा 300 रुपये। देखिए प्रूव करके बताता हूँ मैं आपको, इसी टेबल में प्रूव कर देता हूँ। ये आ गया हमारा थर्ड वीक, सेल्स आया था हमारा 20,000, उसका 60% होता है 12,000, माइनस करूंगा तो आ जाएगा 8,000 और फिक्स कॉस्ट हमेशा फिक्स रहता है 8,300, 8,300, तो यहाँ पे भी 8,300, तो ये आ गया 300 रुपये का लॉस। ये मैंने प्रूव करके बता दिया कि हमारा आंसर जो 20,000 का वो राइट है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ये सम बहुत ही इजी सम था, अगर आपने मेरे साथ साथ किया हो तो, नहीं भी किया हो सिर्फ देखा हो तो भी आपको समझ में आ गया होगा। मैंने एकदम इजी तरीके से समझाया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए सम के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ मेरा वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा ताकि वो लोग भी समझ सकें ब्रेक इवन पॉइंट कितना इजी चैप्टर होता है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय।